हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। देख लो, सबसे पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज़ कि जो आपकी परीक्षाएं जो नज़दीक है इंटर के बच्चों के लिए, एकदम इंटर के बच्चे एकदम यहाँ से हटना मत है। आपकी जो स्क्रीन पर दिखाई पड़ा है ना, उसके बारे में एक्सप्लेन कर करके एक एक चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम को लेकर कितनी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, इतना महत्वपूर्ण होने जा रहा है कि हद से ज़्यादा। यानी कि आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो ना, वो समझ जाना कि अगर इससे आप पढ़ कर गए, समझो कि आपका आंसर हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। मैं दावे के साथ बता रहा हूँ कि आपके प्रश्न आएंगे, तो जब आएंगे तो क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि इस प्रश्न को हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो देख लेना, आज मैं आपको सिखा रहा हूँ बाबू। जो आपको दिखाई पड़ा हुआ हेडिंग कि गद्य का 2 सेक्शन में आपका बुक बटा हुआ है, एक है कविता और एक कहानी, भाषण, निबंध है। इस सब के बीच में जो भी आपको है हिंदी के बारे में भी आज लेकर के आया हूँ वीडियो, ठीक है। तो आपको जो दिखाई पड़ रहा है ना, इसके बारे में हम बता रहे हैं क्या है से। देख लो, आपको प्रश्न मिलेंगे सप्रसंग व्याख्या करने के लिए। जब सप्रसंग व्याख्या करने के लिए मिलेंगे तो आप क्या करोगे, कैसे बनाओगे। तो सबसे पहली बात, आप जानकारी रहेगी तब ना। तो जानकारी रहेगी तभी की बात मैं बता रहा हूँ, वैसे थोड़ी ना हम जिक्र कर रहे हैं। तो आपको जो स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, ये नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी में रख लेना। क्या करना है कि इसे लिख लेना और आप चाहे जहाँ से पढ़ने की कोशिश करना, इसे पढ़ कर जाना। एग्जाम हॉल से घुसने से पहले आप इसे पढ़ करके जाना। अगर आप इसे पढ़ करके नहीं जाते हो तो फिर ये मत बोलना कि सर मुझे समझ में नहीं आई, मेरे से ये प्रश्न नहीं बना, फिर बाद में पछतावा होगा। मैं दावे बता रहा हूँ, दावे के साथ कर रहा हूँ कि पढ़ करके जाना तो पढ़ करके जाना, ठीक है। तो देखना बच्चा लेट ना करते हुए। सबसे पहली बात की दे देता है कि सप्रसंग व्याख्या करें, और प्रश्न मिलता है तो थोड़ा सा लॉन्ग मिलता है तो कैसे करेंगे। और आपको 4-5 अंक के प्रश्न अगर मिल जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। 2 सप्रसंग व्याख्या मिल जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो प्रॉब्लम ना हो इसके लिए मैं लेकर के आया हूँ। देखो, सबसे हम इधर से स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना बच्चा, एक एक करके ध्यान देना, और तभी लाइक करना। जब आपको ये समझ में आएगा तभी लाइक करना, जब आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाए कि हाँ इतने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न सर लेकर के आए हैं, ठीक है। पहले आप ध्यान दो, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही। अब ये पहले पॉइंट पंक्ति पकड़ लेना कि किस पार्ट से है। अगर ये पॉइंट समझ में आ गया कि किस पार्ट से, तो पक्का क्या बना लोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये समझ में आ जाएगा तो पक्का कि बना लोगे। और सुन लेना, और ये पढ़े जाने के बाद बाबू लोग, मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, अगर वीडियो में अच्छा लगेगा ना, समझ में आएगा, आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट सब कुछ बता दिए हैं, तो खुद को ना पढ़ो। आज इतने सारे स्टूडेंट्स की ज़रूरत है, आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो कि ये वीडियो देख लो, एग्जाम में जाने से पहले वीडियो पढ़ लो। आर्ट्स वाले को तो 1 तारीख से ही एग्जाम है, ये देख लेना, वीडियो देख लो। साइंस वाले को भी नज़दीक है, एक आर्ट्स वाले को भी है, 1 तारीख को ही पहला दिन हिंदी शायद है। तो मैं बता रहा हूँ कि बच्चे थोड़ा सा ध्यान देते हुए सारे प्रश्न को अपने भी देख लो, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, जहाँ के भी आपके फ्रेंड्स हैं, उन्हें शेयर कर दो। और शेयर करने के बाद बोल दो, अगर नया कोई रहता है तो बोल दो सब्सक्राइब कर लो। पूरे एग्जाम तक के मैं अति लेता हूँ कि कैसे किस लेवल का कौन कौन प्रश्न आएंगे, मैं आपको बताऊँगा। चलो ठीक है, चलो बाबू, सबसे पहली बात कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, बिना लड़े सिपाही। अब आ जाओ कि किस पार्ट से लिया गया था। अब इस पार्ट के बारे में जानकारी, इस लाइन के बारे में पहले पकड़ लो कि भाई आपको क्या लग रहा है। तो हमको लग रहा है कि पता है, कुछ समझ में आ रहा है कि किस पार्ट से लग रहा है से, वही जिसमें आपको देखने को मिला था, उसने कहा था इस पार्ट से आपको कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। तो कैसे कैसे आप बनाओगे, तो देख लो, ज़्यादा कुछ है नहीं, जितने भी सारे प्रश्न रहेंगे सभी के सभी आप बना दोगे, पक्का बना दोगे। ऐसा नहीं कि नहीं आप बना दोगे, आपको खाली पॉइंट पकड़ने के लिए जिक्र होना चाहिए कि क्या आपको समझ में आ रहा था कि नहीं। तो ये जो आपको लाइन जो दिखाई पड़ा, सुन लो, याद करा देते हैं बाबू, हम बताते हैं, थोड़ा मोड़ा हम बताते हैं। ये जो प्रश्न आपको दिखाई पड़ा ना, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी का एक छोटी मोटी एकांकी जैसा, ये एकांकी जैसा ये क्या है, ये मतलब कि रिटर्न है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, छोटी मोटी है लेकिन बहुत सारे। उसने कहा था, वही लहना सिंह के बारे में जिक्र होता है, ठीक है, लहना सिंह के बारे में जिक्र होता है इसमें, ठीक है। तो इसमें उसने कहा था के बारे में आप लोग जानवे करते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा ये रचित है, ठीक है।
अब इसके बारे में उसने कहा था कि आप कैसे बनाओगे, तो देख लो। बनाने के लिए सबसे पहले कुछ ज़्यादा माइंड फोकस मत करना बच्चे। आपको हर पार्ट का सारांश याद है? नहीं तो मैं सारांश के भी बारे में आपको लेकर के आऊँगा। हर वीडियो, मेरे वीडियो से जुड़े रहना। आपके जब तक एग्जाम नहीं होती है तब तक मैं एक एक ऐसे ऐसे प्रश्न लेकर के आऊँगा। पढ़ना और जाके एग्जाम में जाकर लिखने की कोशिश करना। मैं ऐसे ऐसे प्रश्न लेकर के आऊँगा बस। और एकदम अपने नहीं, खुद को नहीं, दूसरों को भी शेयर करना है, आपको सीखना होगा। आज मैं लेकर के आया हूँ। तो ये आप समझ गए होंगे कि इसके बारे में सिपाही की माँ, सॉरी, उसने कहा था के बारे में लिया गया है। उसने कहा था जो पार्ट में है लहना सिंह और क्या, वही जो 12 साल की उम्र में, ये दोनों 8 साल की उम्र में जो मिला करता था अमृतसर के बाजारों में। कुछ याद तो हो गए ना, ठीक ना, कि क्या तेरी कुड़माई हो गई। ये वाली जो प्रश्न है, सूबेदारनी वाली बात है ना। तो सूबेदारनी बोलती है किससे? सूबेदारनी बोलती है किससे? लहना सिंह से। किससे बोलती है? सूबेदारनी बोलती है। तो ध्यान रखना, इस पार्ट में भूलना नहीं बाबू लोग, कोई भी नहीं। कहाँ पे लिखूं, थोड़ा सा रुक जाओ। हाँ, सूबेदारनी अगर नहीं दिखाई पड़ेगा तो बोलना जरा बाबू लोग। सूबेदारनी किससे? लहना सिंह से बोलती है ना। लहना सिंह के कहती है, क्या कहती है कि देख लो, सबसे पहली बात इसी पार्ट में है ना कि कम से कम हमको बचाया था ना बचपन में अमृतसर के बाजारों में टमटम गाड़ी के, मतलब कि उससे बचाया था। तो कम से कम मेरे क्या होता है कि मेरे बेटे उटे को बचाने की बात करता है, मेरे बेटे और पति को बचाने की बात करता है, इसी पार्ट में आया है। तो समझ जाइएगा कि इस पार्ट में क्या होता है, लहना सिंह हमेशा बेताब होता रहता है, क्या कि कब मौका मिले कि एकदम घुस के मारे हम, ठीक ना। ये लड़ने के लिए भारतीय सैनिक जर्मन सेना में कहीं ना कहीं हो गया, लड़ने के लिए चले गया था। चलो ठीक है, ये आप कर लोगे, पक्का कर लोगे, ये हो गया। और इसी पार्ट से फिर से याद में दिलाता हूँ, इसी पार्ट से निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। समझ में? जिस जगह पे कौन लहना सिंह लड़ने के लिए गया था और जिस जगह पे सूबेदार हजार सिंह से सब था, बोधा सिंह, वजीरा सिंह, जिस इस पार्ट में आप जानते ही होंगे, पढ़े ही होंगे, ऐसा नहीं है। मैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा, पता क्या देखा होगा, यही चीज़ देखा होगा कि उसमें क्या होता है कि काफ़ी जिस जगह पे लड़ने के लिए गया उस जगह पे काफ़ी ठंड है। एक तो ठंड इतना है कि मतलब कि, और ऊपर से हल्की हल्की बारिश हो रही थी, इस प्रकार का। और वहाँ पे जाकर क्या, इतना ठंड के कारण मतलब कि ये दोनों आपस में बात विचार किया करते हैं। तो इस पार्ट में तो यही तो है कि किस प्रकार की बात होता है, ठीक ना। यहाँ सैनिक जाते हैं युद्ध लड़ने के लिए, तो इसमें भी कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा। मैं सिर्फ क्वेश्चन के बारे में, सब प्रसंग व्याख्या करने के बारे में बात बताऊंगा। तो हम बोलो तो मैं एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट नोट एकदम कर करके आपको हम एक्सप्लेन कर करके बता देना। अगर ऐसा आपको लगता है कि अगर चाहिए कि सर एक एक करके सबका आंसर मुझे चाहिए, आंसर एकदम एक्सप्लेन करके आप दे दीजिए, तो मैं वो भी दे दूंगा। मेरा दावा है, मेरे वीडियो से जुड़े रहो तो हम सब एग्जाम से पहले बहुत कुछ करा दूंगा। आप खाली देखते रहना। अभी मैं पता है क्या, देख लो, अभी मैं गद्य वाला में, मतलब क्या, कहानी वहानी वाली जो है ना, कहानी ये सब से संबंधित है, उसके बारे में खाली मैं सब प्रसंग व्याख्या लेकर आया हूँ। फिर कविता वाला में जितना होगा उसके बारे में सब प्रसंग व्याख्या कहाँ से पूछा जाएगा, कौन प्रश्न आएगा, वो बबलू सर को ऊपर छोड़ दो। अब क्या करना है कि मैं आपको प्रश्न देता जा रहा हूँ, पढ़ते जाना। निबंध भी बता दूँ कौन कौन निबंध आएगा, इस प्रकार के संक्षेपण क्या होता है मैं वो भी बता दूंगा। कैसे होगा, कैसे लिखोगे, सब सारी सोल्यूशन आपको मैं करके दूंगा, ठीक है। देखते रहना। चलो बाबू, अब इसको आज प्रत्येक पत्नी अपने पति को उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लगता है अपने वृक्ष को। क्या आपको कुछ इस लाइन से कुछ समझ में आया कि पत्नी, पति, इस वाला कौन वाला किसमें है? तो याद करो, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर इसी पार्ट में है। तो स्पष्ट रामधारी सिंह दिनकर के बारे में आप लोगों ने उस पार्ट में अगर पढ़े होंगे अर्धनारीश्वर में, कि क्या एक पुरुष को क्या होना चाहिए, कम से कम अपनी पत्नी को हर बातों को समझना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम है, इन सारी बातों को देखते हुए, और पत्नी अपनी पति को हर दृष्टिकोण से अच्छाई, अब ईश्वर का समान सब कुछ देखती है, नहीं भगवान का स्वरूप मानती है, पत्नी मानती है किसको, पति को। तो इस पार्ट में जो भी कुछ है आप देख लीजिएगा, मैं प्रश्न बता दिया, उसके बाद में देखो एक एक करके बताने चाह रहे हैं हम कि इस पार्ट से क्या है, सबको कम से कम याद तो आ जाएगा। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है, अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो आप आगे डॉट डॉट मिल गया, चलो कुछ भी रहे, इससे क्या मतलब है। तो आपको मालूम है ना कि संपूर्ण क्रांति, सुन लो, ये नहीं कितने लोग बोलेंगे ना कि हम तो ये वाला स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, बाकी फिर मटिया देते हैं, सर का वीडियो मत देखेंगे। आप मत देखो ना, फिर आपको नुकसान हो जाए, क्योंकि मैं तो आधा बात तो सब कुछ तो यही याद दिला दे रहा हूँ, सब तो यही, मैं आधा से ज़्यादा तो यही बता दे रहा हूँ। आप सुनो तो सुनते के साथ याद हो जाएगा। ये डेमोक्रेसी वर्ड समझ में आया, कहाँ से था? वही डेमोक्रेसी जहाँ पे जेपी नारायण ने 5 जून 1974 के दिन, कहाँ 5 जून 1974 के दिन पटना के गांधी मैदान में भाषण दे रहे थे, ठीक ना। किसके खिलाफ? कांग्रेसियों के खिलाफ,
ठीक ना, भ्रष्टाचार के खिलाफ, ठीक है, इंदिरा गांधी के खिलाफ थी। उसी दिन जेपी नारायण ने पटना के गांधी मैदान से गरजे थे, बोले थे कि इंदिरा हटाओ, ये सब के बारे में बता रहे थे कि इंदिरा गांधी को हटाने की बात कर रहे थे, ठीक ना। और वही बता रहे थे कि ये लोग सत्ता के भोगी लोग हैं, जब जनता कोई आवाज़ उठाती है, जनता जब कुछ आवाज़ उठाती है तो लोग लाठी डंडे से पिटवाना शुरू कर देते हैं। तो यह स्पष्ट हो गया कि अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन तो इस लाइन से लिया गया है। तो ये किस लाइन से लिया गया है बाबू? तो लिया गया है क्या? जेपी नारायण द्वारा दिया गया एक भाषण संपूर्ण क्रांति से लिया गया है। स्पष्ट है? नेक्स्ट है, आगे देखो, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। क्या आपको कुछ याद आया कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है? पहला चैप्टर आपको मालूम होगा ना, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, यानी कि बातचीत करने की शैली, यानी पहला चैप्टर आपको है बातचीत, जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया कि नहीं लिखा गया? अब उसमें लिखा गया है तो उसी से कि इंसान जब भी होता है, कोई मान लीजिए हाव भाव पहन कर जाएगा, जूता चप्पल को भी चश्मा उस्मा मार के जाएगा कैसे, और उसका बोली विचार के बारे में पत्ते नहीं है। अगर बोल भी नहीं करता, अच्छा से बोलेगा नहीं, बढ़िया से विचार नहीं है, मान लीजिए बिल्कुल गूंगे जैसा बना रहेगा, तो क्या आप उसके व्यक्तित्व के बारे में जान रहे हैं? नहीं ना। तो उसका क्या आप आउटलुक देख लिए, बाहरी वाला लुक देख लिए, लेकिन कहने का मतलब जब तक बोलेगा नहीं तब तक उसके अंदर का मेरिट एंड डिमेरिट पता नहीं चलता है। तो स्पष्ट है कि मनुष्य को जब तक बोलता नहीं तब तक उसका अच्छा या बुराई का पता नहीं चलता। तो स्पष्ट है किसके द्वारा लिया गया है? ये बातचीत पाठ से लिया गया है। लिखे हैं, राइटर कौन है? तो कौन है इसका राइटर? है बालकृष्ण भट्ट है। कुछ तो याद आ रहा होगा ना, कुछ तो याद आ रहा होगा। चलो ठीक है, चलो फिर इसके ऊपर मैं आ जाऊँ, देखते चलना बाबू, एक भी नहीं। अभी मैं इधर वाली बात बता रहा हूँ, इधर से देखने का समझ में, फिर कविता लेकर के आऊँ। आज मैं जो भी कुछ ये पहले इसके बारे में एक वीडियो में इसको मिलेगा, एक बार में कविता मिलेगा, सब के सब। अगर किसी को लगेगा कि सर इसके बारे में आंसर सहित पढ़ा दीजिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में जैसा बोलिएगा मैं अति कर दूंगा। आपको लगता है कि नहीं सर मैं खुद कर लूँगा, तो मैं आपके लिए सिर्फ प्रश्न लेकर के आऊँ। किसी को लगेगा कि सर मुझे आंसर सहित थोड़ा सा PDF समझा दीजिए बढ़िया से, तो वो भी मैं कर दूंगा। ये मैं बता रहा हूँ, ये मैं कर दूंगा। चलो तो ध्यान देना, आत्महत्या एक घृणित अपराध है। कुछ याद करो, वही हमारे देश का जांबाज हीरो, रियल हीरो जिसको कहते हैं, भगत सिंह। वही भगत सिंह जिसने अपने इस कम छोटी सी उम्र में, जो आजकल के युवा लोग क्या करते हैं इस उम्र में, जिस समय भगत सिंह अपनी इस उम्र में क्या किए थे, अपने प्राण त्याग दिए थे ना, प्राण त्याग दिए थे। क्या हंसते से फांसी पे चढ़े थे, ठीक है, मतलब कि सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह तीनों एक साथ में फांसी पे चढ़े थे। जरा विचार करो, आज इस उम्र के बच्चे क्या करें? मोबाइल चला रहे हैं लोगों के चक्कर में है। समझ गए होंगे। अच्छा, तो क्या हो गया कि आत्महत्या घृणित अपराध है, इसी बोलना है कि कम से कम, अरे कम से कम अब जब आपके सामने समस्या होता है, संकट खड़ा होता है, तो क्या आप उसके लिए आत्महत्या कर लोगे, सुसाइड कर लोगे? तो आपसे ज़्यादा कहर कोई नहीं है। तो स्पष्ट है कि जहाँ समस्या है तो उसे एकदम फेस करो, सामना करो, लड़ो, ठीक है। तब क्या होता है? तो वही बात बोलते हैं कि आत्महत्या घृणित अपराध है, मतलब कि इसके बारे में लिख देना। तो क्या है, कौन पार्ट से मालूम है ना? एक लेख और एक पत्र। इसका राइटर कौन है? भगत सिंह, याद है ना? चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे आ जाओ। जिस पुरुष में नारित्व नहीं अपूर्ण है, यानी कि जो पुरुष, पहले ध्यान, पहले हम इसको पकड़ेंगे कि आखिर है भाई किस लाइन में से। तो स्पष्ट है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित अर्धनारीश्वर से पाठ से है। और इस लाइन में क्या कहा गया कि यानी कि जो पुरुष नारी के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में नहीं जानता, नारी के बारे में अगर कुछ नहीं जानता है, तो स्पष्ट है कि वो जो व्यक्ति है, वो पुरुष जो है वो बेकार है, अपूर्ण, पूरी तरह से भी नहीं है, वो अपूर्ण। क्योंकि आप अपनी समस्या को रखते हैं, लेकिन एक बात जानने की इन लोगों के बारे में, कभी आपने जानने की कोशिश किया है? कितनी समस्याएं, इतनी संकट झेलने के बावजूद भी उफ तक नहीं करते हैं, थोड़ा सा भी उफ तक नहीं। ये होती हैं नारी, ठीक है, ऐसी होती हैं। और लेकिन क्या है, लेकिन फिर भी लोग इन्हें पढ़ पाना, सभी को पढ़ पाना, लेकिन इसे समझने की कोशिश करो। समझने के बाद पता चले, गहराई तक जाने की कोशिश करो, पता चल जाए कितना दुख और दर्द होता है। तो स्पष्ट है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं, यानी कि नारी के बारे में जो पुरुष अभी तक अज्ञात है, नहीं जानता है, वही तरह से पूर्ण नहीं है, वह अपूर्ण है, ठीक है। वर घर देखकर क्या करना है कुंती, सिपाही की माँ, आ गया ना। वर घर देखकर क्या करना है कुंती, यानी कि इसमें भी बेटा कहाँ चले जाता है? लड़ने के लिए फौज में चले जाता है, ठीक है। तो उसमें एक बेटी रहती है, ठीक है, उन्हें उसके बारे में शादी विवाह के जिक्र करना रहता है। तो अगल बगल पास पड़ोस के लोग होते हैं क्या लगे, अगल बगल पास पड़ोस के लोग यही बात करने के लिए, उसकी बेटी से यहाँ नहीं हुए तो कब शादी विवाह करना, इस बात को लेकर करने के लिए। तो वही मतलब सब लोग बोलते हैं कि वर घर देख कर क्या करना है कुंती, शादी ब्याह करना तो कर दो ना। तो यानी कि आपको समझना होगा, समझ लीजिएगा। अच्छा, आदमी अर्थात को जीता ही नहीं, रचता भी है। कुछ इस
पार्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आदमी यातायात को रास्ता नहीं, ये पता है किस पार्ट से लिया गया है? मलय द्वारा लिखा गया है शायद, ठीक है। हाँ तो नहीं क्लियर हो जाएगा, मलय द्वारा लिखा गया, मुझे कंफर्म नहीं लेकिन लग रहा है ऐसा कि मलय द्वारा लिखा गया है। वो हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन पार्ट से लिखा गया है। ये सारे जितने मैं बता रहा हूँ इतने इंपॉर्टेंट कि हद से ज़्यादा एकदम छोड़ना मत, और अपने दोस्तों को शेयर कर दो कि इसे पढ़ लो, कम से कम आपको अंक मिलेंगे, कन्फर्म आएंगे। ये नहीं कि मतलब कि जो हम लिखवा रहे हैं आपको नहीं आएंगे, ये तो हो ही नहीं सकता है। होगा ये ऐसा ही होगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही होगा। लेकिन क्या करो, अपने भी सीखो, लाइक भी ठोको और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। ऐसा नहीं कि नहीं अपने सिर्फ पढ़ो। नेक्स्ट आगे देखो, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब वसुंधरा भोगी मानव के बारे में अगर बात करते हैं तो अब थोड़ा सा इसके बारे में भी कुछ जानने की कोशिश करो, कहाँ से क्या कहा गया, किस पार्ट से लिया गया। तो इस बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान तो देना ही होगा, कहाँ से आखिर क्या कहा गया थे। तो देख लो क्वेश्चन, और कहीं पर अगर होता है तो देख लेते हैं थोड़ा सा कहाँ पर क्या है ऐसे। वसुंधरा भोगी मानव, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा, मैं आपको थोड़ा सा एकदम आधा मिनट ले रहे हैं हम। हाँ, वसुंधरा भोगी मानव के बारे में जैसे ही बात करेंगे तो कुछ याद आता है मुझे, पता है ना। वही वसुंधरा भोगी मानव, मुझे याद आ गया, थोड़ा सा भी और भी बताते हैं। जगदीश चंद्र माथुर का एक था, वसुंधरा भोगी जगदीश चंद्र माथुर का एक जो है रिटन है, लिखा हुआ है, वो है क्या बताते हैं। वो सदानीरा है, वो सदानीरा गंडक नदी के बारे में जो जिक्र किया, पश्चिमी चंपारण क्षेत्र के बारे में जिसके में धांगड़ उंगड़ शब्द आए हैं ना, उसके बारे में बात बता रहे हैं। तो उसी पार्ट से लिया गया कि इसके में क्या होता है ना कि वसुंधरा भोगी, चाहे आज देख लो, चाहे धरती पर रहने वाले मानव अपने हर स्वार्थ को पूरा करने के लिए क्या करें ना कि अपने हर स्वार्थ को पूरा करने के लिए धर्म को नाश करके भी या हर प्रकार से अपना इज्जत प्रतिष्ठा सबको नीलाम करके हर अपने इच्छाओं को तृप्त करने में लगे हुए हैं। तो स्पष्ट है कि इसका राइटर कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। अच्छा, वाह उद्दे तो चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई। वही मालती का जिक्र किया जा रहा है जो रोज पाठ में है। मालती रोज याद कुछ आ रहा ना, मालती जिसका बेटा का नाम टीटी था, उसका और उसके पति का महेश्वर क्या करते हैं, एक डॉक्टर चिकित्सक रहते हैं जो गैंग्रीन का इलाज भी करते हैं। गैंग्रीन एक बहुत सुंदर प्रश्न है, गैंग्रीन क्या होता है वो भी आपको पढ़ना होगा, इसी पार्ट में है। जो पैर में कांटा चुभ जाने के बाद उसका सही इलाज ना निकालने के बाद में क्या होता है, धीरे धीरे वह बीमारी बढ़ता जाता है, वो अंत तक पैर भी कभी कभी काटना पड़ जाता है और कभी कभी तो जान भी चली जाती है। तो स्पष्ट है कि गैंग्रीन भी आपको इसी पार्ट में पढ़ना है, ठीक ना। उसी मालती के बारे में जिक्र किया गया। आपको जो दिखाई पड़ रहा है वो मुझे जरूर बताएंगे। जो आपको प्रश्न आपको जहाँ से पढ़ना होगा, याद होगा कुछ तो याद होगा, नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे कि सर इसके बारे में थोड़ा आंसर भी मुझे बताइए, मैं आपको बता दूंगा। चलो, नहीं फौजी वहाँ लड़ने के लिए हैं, वे नहीं भाग सकते। नहीं फौजी वहाँ लड़ने के लिए वे नहीं भाग सकते। सोच लो किसके बारे में जिक्र किया गया है। वो लगता है कि नहीं वहाँ लड़ने के लिए जो गए हैं, तो स्पष्ट है कि एक सिपाही की माँ से लिया गया है, जो उसकी मम्मी को ऐसा लगता है कि काश मेरा बेटा भाग आता, वहाँ से चला आता तो अपनी मुन्नी का शादी विवाह करने के लिए कम से कम आ जाता। लेकिन वहाँ पे क्या बताती हैं, वहाँ के बर्मा के जो लड़कियाँ आती हैं वो बताती हैं कि नहीं, वहाँ से फौजी नहीं भाग सकते हैं। अगर भागने वाले को क्या कर दिया जाता है, गोली मार दिया जाता है। ऐसा जो भागता है फौज, जो युद्ध छोड़कर जो भागता है उसे गोली मार दी जाती है। तो इस कौन सी पार्ट से, सिपाही की माँ। आगे देखो, मैं दलविहीन लोकतंत्र का स्थापना करना चाहता हूँ। दलविहीन लोकतंत्र का स्थापना कौन करना चाहते थे, तो स्पष्ट है कि कौन पार्ट, जेपी नारायण से है, ठीक ना। संपूर्ण क्रांति पार्ट से लिया गया। चलो ठीक है, और अब घर जाओ और कह देना कि मुझे उसने कहा था। क्वेश्चन तो मिल गया बाबू, यहीं पर क्वेश्चन मिल गया उसने। और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा तो मैंने वो कर दिया। लहना सिंह, देखो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वही मतलब कौन बोलती है, सूबेदारनी बोलती है ना। मतलब कि जब लहना सिंह उस सूबेदारनी के घर पे कभी जाता है तो वही सूबेदारनी कहती है कि जिस प्रकार से मुझे बचाने के सड़क पर बचाया था अमृतसर के बाज़ारों में, ठीक ना, उसी प्रकार से आंचल पसार करके भीख मांगते बोलती कि देखो जिस प्रकार से मुझे बचपन में छोटे को में मुझे बचाया था, ठीक उसी प्रकार से मेरे पति को और बेटे को जरूर बचाना, युद्ध में मरने मत दे देना।
तो अंत तक क्या होता है कि जैसे ही बोधा सिंह को उसका बेटा को गोली लगने लगता है, तो क्या होता है कि लहना सिंह होता है से गोली अपने सीने पर खा लेता है, लेकिन उसका बोधा को बचा लेता है। नहीं, तो जब बचा लेता है तो उसी को क्या कहा गया, वही फिर मरते मरते क्रम में ये भी बोलता है कौन कि मतलब कि लहना सिंह बोलता है कि उसने जो कहा था, यानी सूबेदार ने जो कही थी कि मेरे पति और बेटे को रक्षा, प्राण की रक्षा करना, वो जो मैंने वादा कहा था, मतलब वो बोली थी, वो स्वीकार किया और पूरा कर दिखाया। यही बात इसमें है। तो स्पष्ट कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आज समझ में आए होंगे। इस वीडियो में समझ में क्या आया, यही कि ये कहानी, निबंध और कभी गद्य पद्य से जो भी हो, ये आपको जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं मैंने सब प्रसंग व्याख्या वाला नोट कर लो, एकदम नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और बता देना कि इसे ही पढ़ करके जाओ। ये मैं गद्य की बात बताऊं, पद्य की बात नहीं बताऊं। मैं पद्य वाला भी वीडियो लेकर के बहुत जल्द आऊँगा, ठीक है। कुछ ही क्षणों में वेट करिएगा, ठीक है। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। नए होंगे तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। जय हिंद।